कैसे हो तुम सब और कैसे चल रही है तुम्हारी साइंस की तैयारी। आज की जो वीडियो है इसमें मैं कक्षा 8 की जो साइंस की बुक है उसमें से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है MCQs हैं वो मैं लेकर आई हूँ। आप चाहें तो इसे एज ए टेस्ट के रूप में दे सकते हैं और मुझे कमेंट में बताना आपके कितने नंबर आए, कितने सही थे आपके और कितने नहीं, और चाहें तो इसे उतार भी सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है कि जो क्षय प्राकृतिक साधन है वो क्या होते हैं। वो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक क्षय जो कि जल्दी खत्म हो जाते हैं और एक अक्षय जो कि खत्म नहीं होते। तो इसमें आएगा इस सीमित मात्रा में ये होते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित कोण भी क्या होगा। देखो, अगर 40 डिग्री के कोण पर वो आपतित हो रही है तो परावर्तित कोण भी सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। प्राकृतिक गैस में क्या शामिल होता है। प्राकृतिक गैस जो होती है वो होती है मीथेन और इथेन। घर्षण किस प्रकार का बल है। देखिए, घर्षण जब होता है जब एक वस्तु की गति यहाँ होती है, घर्षण इधर लगता है, यानी दोनों के बीच में संपर्क जरूर होता है, तो एक प्रकार का ये संपर्क बल है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म के जो ईंधन होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त होते हैं जीवित जीवों के मृत अवशेषों से। कंपन करने वाली वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता किस पर डिपेंड करती है। देखो, तीव्रता किस पर डिपेंड करती है, एक ध्वनि ऐसी है और एक ध्वनि ऐसी है, ठीक है। तो इसकी माध्य स्थिति से कितनी दूरी है इस पर डिपेंड करती है ध्वनि की तीव्रता। तो ये डिपेंड करती है कंपन के आयाम पर। ध्वनि तरंगों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है, नहीं, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, सही है। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है, नहीं, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए और निर्वात में माध्यम नहीं होता। अगला है, ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ये भी गलत है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ये सही है। ध्वनि ठोस पदार्थों की तुलना में गैसों में अधिक तेजी से यात्रा करती है, ये गलत है। ध्वनि ठोस में ध्वनि की स्पीड ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए क्या आवश्यक है। अगर मुझे किसी चीज को धक्का देना है या खींचना है तो वस्तु के संपर्क में होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा मानव शरीर में मांसपेशियों की शक्ति का कार्य नहीं है। देखिए, भोजन को आहार नाल से धकेलना पाचन क्रिया है। फेफड़ों का विस्तार संकुचन ये भी मांसपेशियों द्वारा होता है। वजन उठाना ये भी मांसपेशियों द्वारा होता है। तंत्रिकाओं में विद्युत संकेतों का संचरण ये नर्वस सिस्टम तंत्र कोशिकाओं के द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती। ये नहीं चलती निर्वात में। बल का SI मात्रक, बल को किस में नापा जाता है। बल को नापा जाता है न्यूटन में, ठीक है, और पास्कल में नापा जाता है आपका दाब। भ्रूण की वृद्धि और विकास कहाँ पर होता है। ये होता है आपका गर्भाशय में। नेक्स्ट है, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से किसका निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। अंडाणु बनता है अंडाशय में। नेक्स्ट है, जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां हैं। 2 विधियां होती है, अलैंगिक और लैंगिक, तो इसमें आएगा 2। जरायुज जीव कौन से होते हैं। जरायुज जो होते हैं ये सीधे विकसित जीव को पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है और जिनसे वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती, ये क्या होता है। ये पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का होता है पारभासी, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास या चिकना बटर पेपर। नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है, यानी जिनके आर पार आप देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी, जैसे कि आपका ग्लास। नेक्स्ट है, घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है। मैंने बताया कि ये बॉक्स से अगर आप धक्का मारेंगे से तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा ये। नेक्स्ट है, स्थैतिक घर्षण किससे अधिक होता है। जो स्थैतिक घर्षण होता है ये कौन से घर्षण से अधिक होता है। ये सर्पी घर्षण से अधिक होता है। सर्पी घर्षण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को आप लुढ़का रहे हैं, तब घर्षण बल स्थैतिक घर्षण से कम लगेगा। और सबसे कम घर्षण किसमें होता है, लोटनी घर्षण में। नेक्स्ट है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग के द्वारा हम घूर्णन घर्षण को कम कर देते हैं। जैसे पंखा है गोल गोल घूम रहा है तो इसमें हम बॉल बेयरिंग लगा देते हैं।
जब कोई वस्तु तरल या गैस में चलती है तो उस पर कौन सा घर्षण बल लगता है, इसे हम कहते हैं, जो तरल में लगता है उसे हम कहते हैं कर्षण। ठीक है, ये एक प्रकार का घर्षण है जो तरल चीज़ों में लगता है। तरल में आते हैं आपके द्रव और गैस दोनों। नेक्स्ट है, सड़क पर फिसलन रोकने के लिए क्या किया जाता है, रेत डाली जाती है, क्योंकि तेल डालेंगे, पानी डालेंगे, चिकनाई डालेंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कीट डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है। डेंगू का जो वायरस होता है वो होता है मादा एडीज। नेक्स्ट है, कुछ सूक्ष्मजीवी रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संचारी रोग। नेक्स्ट है, जब हम ध्वनि सुनते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा अंग कंपन करता है, ये करता है हमारा स्वर यंत्र, जिसे हम वाक यंत्र भी कहते हैं। मानवों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास क्या है, तो इसका जो है वो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इससे कम की जो ध्वनि होती है वो अपश्रव्य होती है और इससे ऊपर की ध्वनि पराश्रव्य। ये दोनों ध्वनियाँ ही सुनी नहीं जा सकती। नेक्स्ट है, किसकी वाक ध्वनि की आवृत्ति सबसे न्यूनतम होती है। देखिए, आवृत्ति सबसे कम जो होगी वो होगी पुरुष की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, छोटी लड़की। नेक्स्ट है, कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि ध्वनि ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती है। इसमें आएगा, जब हम स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन को सुनते हैं तो वो ठोस होता है और उससे ध्वनि जो है वो हमारे कानों तक पहुंचती है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन को पहचानिए। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो उच्च ताप और दाब के कारण जो ज़मीन के अंदर दब चुके थे, चाहे वो वनस्पति हो या फिर समुद्री जीव हो, तो वो बाद में पेट्रोल और कोयले में बदल जाते हैं, तो ये होते हैं जीवाश्म ईंधन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका कोयला। नेक्स्ट है, किसी ड्रॉपर के चंचू को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से यदि दाब हटा लेते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर में पानी भरने का क्या कारण है, एक्चुअली क्या, हमने जब उसको प्रेस किया, जब हम ड्रॉपर को प्रेस करते हैं यहाँ से, जब हम हाथ से प्रेस करते हैं तो इसमें से जितनी हवा होती है वह बाहर निकल जाती है और जब छोड़ते हैं तो उस खाली स्थान को भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो इसमें आएगा वायुमंडलीय दाब।